प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, किस प्रकार से यह रोगों का निदान करती है, इसके मूलभूत सिद्धांत क्या है और किन किन रोगों में इसका लाभ हो सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा हमारी पंचमहाभूत थ्योरी पे बेस्ड है। हम्म, प्रकृति यानी प्र और कृति अगर हम संधि विच्छेद करें तो प्र मीन्स पहले से और कृति मीन्स बनी। तो जो सबसे पहले बनी वो प्रकृति बनी। प्रकृति इतनी पावर रखती है कि हमारा भरण पोषण तो करती ही है, बट हमारे को सेफ भी रखने का काम प्रकृति का। तो शरीर तो प्रकृति अपने आप ही इस बात की व्यवस्था करती है कि हम स्वस्थ रहें, बिल्कुल और यदि वो स्वस्थ रहने की प्रक्रिया में कोई कमी आ गई है तो हम प्रकृति की ओर वापस लौट चले और अपने आप स्वस्थ रहने की प्रक्रिया को वापस अपना लें। मतलब बाहरी सहयोग की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जी। तो ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बेसिकली बढ़ाने का काम करता है। इसमें हम 5 चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया पंचमहाभूत थ्योरी के बारे में। ये हमारी अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। मतलब ये 5 तत्व जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मांड बना है। हम ये बिलीव करते हैं कि हमारा शरीर भी इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बना है और इन्हीं 5 चीज़ों में हमने बिलीव किया। नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर काजल भट्ट। ये एक प्राकृतिक चिकित्सक हैं और प्राकृतिक चिकित्सा का इनके पास पर्याप्त अनुभव है। आज प्राकृतिक चिकित्सा एक बजवर्ड बन गया है। लोग प्रकृति के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यह जानना जरूरी हो जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा है क्या, किस प्रकार से वह हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है। अध्यात्म साधना केंद्र में भी एक स्वतंत्र प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है और अनेक लोग यहाँ पर आकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। तो आइए आज के सेशन में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, किस प्रकार से यह रोगों का निदान करती है, इसके मूलभूत सिद्धांत क्या है और किन किन रोगों में इसका लाभ हो सकता है। तो सबसे पहले डॉक्टर काजल भट्ट, आपका स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में। तो यही प्रश्न सबसे पहले प्रश्न है कि प्राकृतिक चिकित्सा है क्या? क्या बिल्कुल दवा नहीं लेनी होती? तो जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा यानी प्रकृति में मौजूद रहने वाली चीजों से चिकित्सा करना। प्रकृति में दवाइयाँ तो मौजूद नहीं रहती, तो इसलिए हम किसी भी तरीके की कोई दवाई का प्रयोग नहीं करते। ये ड्रगलेस हीलिंग सिस्टम है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। हम इसमें मेजरली रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं। मेडिसिन का काम होता है सिम्टम्स को रिलीफ देना। सर दर्द है तो सर दर्द की दवाई, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाई। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा का काम होता है रूट कॉज को फाइंड आउट करना, रूट कॉज को ही ट्रीट करना। ये बेसिकली हम जो नेचुरोपैथी जो प्राकृतिक चिकित्सा होती है, ये 5 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि हमारा एलोपैथी सिम्टम्स पे बेस्ड है, आयुर्वेदा त्रिदोष थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, वैसे ही प्राकृतिक चिकित्सा हमारी पंचमहाभूत थ्योरी पे बेस्ड है। प्रकृति यानी प्र और कृति अगर हम संधि विच्छेद करें तो प्र मीन्स पहले से और कृति मीन्स बनी। तो जो सबसे पहले बनी वो प्रकृति बनी। प्रकृति इतनी पावर रखती है कि हमारा भरण पोषण तो करती ही है, बट हमारे को सेफ भी रखने का काम प्रकृति का है। तो शरीर तो प्रकृति अपने आप ही इस बात की व्यवस्था करती है कि हम स्वस्थ रहें, बिल्कुल, और यदि वो स्वस्थ रहने की प्रक्रिया में कोई कमी आ गई है तो हम प्रकृति की ओर वापस लौट चले और अपने आप स्वस्थ रहने की प्रक्रिया को वापस अपना लें। मतलब बाहरी सहयोग की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी। तो ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बेसिकली बढ़ाने का काम करती है। इसमें हम 5 चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया पंचमहाभूत थ्योरी के बारे में। ये हमारी अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। मतलब ये 5 तत्व जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना है। हम ये बिलीव करते हैं कि हमारा शरीर भी इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बना है और इन्हीं 5 चीज़ों में हमने विलीन हो जाना है। अब हमारी जो प्रकृति है वो 70% वाटर है, हमारा शरीर भी 70% वाटर है। तो हमारी प्रकृति अगर कहीं गड़बड़ हो रही है, हमारा लाइफस्टाइल कहीं गड़बड़ हो रहा है जिसकी वजह से डिजीज डेवलप हो रही है, वापस से टुवर्ड्स द नेचर हम जाके अपनी चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो ये परमानेंट रिलीफ एक तरीके से आपका कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति ने जो हमें शरीर दिया है उसमें इस बात की क्षमता प्रदान की है कि हम स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रह सकें। बिल्कुल। और यदि हम प्रकृति के अनुसार चलेंगे तो हम अपने आप से स्वस्थ रहेंगे जी। और प्रकृति ने ही इस बात की व्यवस्था की है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग रहे कि बाहर से कुछ आक्रमण हो रहा है
तो भी हम उसको बर्दाश्त कर सके। प्रकृति ने वह कवच, वह सुरक्षा कवच भी हमारी तरफ, वह शील्ड भी लगाई हुई है। परंतु कहीं ना कहीं कोई छेद हो जाता है, कहीं कोई कमी हो जाती है, तो जिसके कारण से हमें दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आपका तात्पर्य है कि उस छेद के लिए आपको दवाओं का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, आप उस छेद को भर सकते हैं प्रकृति के उस नियम की पालना करते हुए, प्रकृति के उस नियम के अनुसार चलते हुए ही। बिल्कुल सही जी। तो जैसे कि अगर मैं इसी चीज को एक एग्जांपल देके बताऊं साइंटिफिकली, तो अभी भी बैक्टीरियाज हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जी। है। ऐसा तो है नहीं कि बैक्टीरियाज अभी नहीं, बट मैं बीमार नहीं हो रही जी। क्योंकि मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो उस बैक्टीरिया से फाइट कर पा रहा है। जी। अभी कोविड की इतनी लहर दौड़ गई थी, कोविड कोविड कोविड, एट द एंड क्या हुआ, विटामिन सी ने हमें बचा लिया। सो इट्स ऑल इम्यून सिस्टम। अगर जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, वो डिजीजेस उसको जल्दी से हार्म नहीं करते। इम्यून खराब होगा तो बॉडी के अंदर ऐसा एक एनवायरनमेंट डेवलप हो जाएगा जो बैक्टीरियाज को मल्टीप्लाई करने का काम करेगा। तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रख के ही चीजों को हम बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। नहीं तो फिर आप उस प्राकृतिक चिकित्सा में कैसे उस इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं? आप क्या प्रयोग करते हैं उसमें? हम जो है लाइफस्टाइल करेक्शन पे सबसे ज्यादा काम करते हैं। लाइफस्टाइल करेक्शन में आपका क्या आ जाता है, हमारी सबसे पहले आता है हमारा फूड हैबिट्स, जो हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि वी आर व्हाट वी ईट, सबको पता ही है। हम अगर फैट फूड खा रहे हैं, क्योंकि अब ब्रिटिश कल्चर इतना ज्यादा हो गया है, जंक फूड बच्चे खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स जा रही हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक ले रहे हैं, तो ओबेसिटी सबसे ज्यादा आजकल के बच्चों में हो रही है। एवरी अदर फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। स्ट्रेस लेवल्स बच्चों के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इवन पहले क्या होता था कि ह्यूमन वर्क इतना ज्यादा था कि जितना खाते थे उतना पचा लेते थे। अभी क्या हो गया है कि मैन मेड चीजें हो गई हैं, हर चीज के पीछे लग्जरी आ गई है। तो वी आर जस्ट डूइंग 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज एंड रेस्ट, वी आर रेस्टिंग। तो हमारी जो बॉडी है, ये हमारी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, हमारी स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, हमारी स्लीप वेक साइकिल इतनी खराब हो गई है, सर्काडियन रिदम जो हार्मोन्स रात को डीप स्लीप में प्रोड्यूस होते हैं, आजकल लेट नाइट जगने की वजह से वो मॉर्निंग में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो पूरी की पूरी पर ये लाइफस्टाइल चेंजेस तो लगभग सारी मेडिकल साइंस बताती है, ऐसा नहीं है कि केवल प्राकृतिक चिकित्सा बता रही जी। हो। आज अगर आप एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के पास जाएंगे तो वे भी तो यही कहते हैं कि आप भी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। आज जितनी बीमारियां हैं उनका नाम तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से ही रेगुलेट होता है। जी। तो प्राकृतिक चिकित्सा में क्या विशेष प्रयोग होता है जो उसको दूसरे से अलग करता है? हमारे यहाँ पे सब मड थेरेपी का हम यूज करते हैं। फुल मैनिपुलेटिव थेरेपी होती है, यानी मसाजेस जो हैं वो हम कराते हैं। मसाजेस में आपकी ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव कराते हैं। उसके बाद में फॉलोड विद स्टीम रहता है। स्टीम आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कराने के साथ साथ पर्सपिरेशन कराता है। देयर आर 5 नेचुरल वेज ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन: यूरिनेशन, मोशन, पर्सपिरेशन, ब्रीदिंग एंड हमारी जो टीयर ग्लैंड्स और म्यूकस ग्लैंड्स है। हम इन 5 चीजों को कैसे प्रमोट करते हैं? मड थेरेपी हम देते हैं सबसे पहले। मड थेरेपी जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। नेचुरल मड होती है जो कि रिवर साइड से लेकर आई हुई रहती है। सन में हम इसे चार्ज करते हैं, ढंग से फिल्टर आउट करके आपकी स्किन के ऊपर इसे अप्लाई करते हैं। नाउ स्किन हैज द एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, स्किन एब्जॉर्ब करती है। तो ये आपकी यूरिनेशन तो आप ये कहना चाह रही हैं कि मिट्टी में ही वो गुण होते हैं कि जो अपने आप से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। साथ में फिर मसाजेस जो हैं वो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। एनिमा होता है जो कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का काम करता है, जो कि बहुत ही बड़ा रूट कॉज है हमारी डिजीजेस का। इसके बाद में हम हाइड्रोथेरेपी कराते हैं जो कि पानी से चिकित्सा होती है, ब्लड की सर्कुलेशन को टुवर्ड्स द तो पर्टिकुलर। हाइड्रोथेरेपी का मतलब पानी पिलाते हैं कि? हाइड्रोथेरेपी का मतलब है कि आपकी पानी के साथ में चिकित्सा करना, जिसमें हमारी कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे हो गया हिप बाथ होती है, जिसमें आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ज़्यादा मेजरली मेटाबॉलिक सिस्टम के ऊपर जोर दिया जाता है। हॉट फुट एंड आर्म बाथ होता है जो कि आपके किसी को ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं, ब्रोंकियल अस्थमा के इश्यूज हैं, माइग्रेन के इश्यूज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। स्पाइनल बाथ हो गया जो आपकी पूरी की पूरी स्पाइन को ठीक करने में हेल्प करता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम में जितनी भी डिजीजेज हैं उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी हाइड्रोथेरेपी जो है वो सेक्शन कवर करती है। तो क्या हम ये कहें कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियों के लिए है, अन्य बीमारियों के लिए नहीं है? नहीं, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि ये सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए है। ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है ये डाइजेस्टिव सिस्टम की जो इश्यूज हैं उसके ऊपर भी काम करती है। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है उस पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। किसी को डायबिटीज़ के इश्यूज हैं उसके मैनेजमेंट पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। स्किन इश्यूज हैं किसी को, उस पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो सिर्फ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के डिजीजेस को ठीक करती है बोल देना बिल्कुल सही नहीं रहेगा इस चीज़ के लिए। हम कई बार तो प्राकृतिक चिकित्सा में, आप जैसे अपने प्रारंभ में भोजन की बात कही, तो आप
मतलब भोजन ऐसा देते हैं कि उसे भूखा ही रख देते हैं कि आपके कई कई दिन तक आपको बिल्कुल नहीं खाना। लेकिन एक और भी बात उसके साथ आश्चर्य की होती है, एक तरफ तो आप भूखा रखते हैं और दूसरी तरफ उसका हेमोग्लोबिन इंप्रूव हो जाता है। तो ये तो विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, क्योंकि भूखा रखने से हेमोग्लोबिन कैसे इंप्रूव हो जाएगा? प्राकृतिक चिकित्सा में इस प्रयोग का आधार क्या है कि हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप भूखा रखिए? पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि वी कीप पेशेंट्स ऑन फास्टिंग। स्टारवेशन, भूखा रखना, और फास्टिंग पे रखना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके ओके। सो देयर आर अलग अलग तरीके की फास्टिंग होती हैं। हम इंडियंस हैं, सो वी डू रिलीजियस फास्टिंग हम करते हैं। कोई किसी चीज का फास्ट रख रहा है, कोई किसी चीज का फास्ट रख रहा है। देन देयर इज पॉलिटिकल फास्टिंग, एंड देन वी डू इज थेरेपेटिक फास्टिंग। तो जो हम करते हैं वो थेरेपेटिक फास्टिंग करते हैं, जो कि साइंटिफिक होती है, जो कि प्रॉपरली प्लान्ड होती है और बॉडी की हेल्थ को प्रमोट करने का काम करती है। इसमें क्या होता है कि पहले बॉडी जो है वो आपकी टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने का काम होता है इसमें। इसीलिए बॉडी की जो पैरामीटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, चाहे फैट रिडक्शन हो रहा है, चाहे आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहे आप कहेंगे कि मतलब जब फास्टिंग करते हैं तो टॉक्सिक वेस्ट बाहर निकलता है तो हेमोग्लोबिन इंप्रूव होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका रेस्ट पे चला जाता है, तो जो आपका बैड फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड आपकी जो टॉक्सिन्स बॉडी में है वो सारे के सारे क्या होंगे, वो बर्न होना शुरू होंगे और बॉडी से आपके एग्जिट लेना शुरू करेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि मैं गाजर और चुकंदर का जूस पीऊं, भूखा रहकर भी हेमोग्लोबिन को इंप्रूव कर सकता हूं। बिल्कुल, लेकिन वो प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही स्टारवेशन की तरफ चले गए। ओके ओके ओके। और प्राकृतिक चिकित्सा में किस तरह के प्रयोग हैं और किस तरह की बीमारियों के लिए हमें विशेष तौर से इसका उपयोग करना चाहिए? वैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा में हर तरीके के रोगों का निदान करते हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा में हम मड थेरेपी हो गई, मसाजेस हो गई, जैसे कि मैंने बताया, हाइड्रोथेरेपी के बारे में मैंने बताया। हम कोलोन हाइड्रोथेरेपी करते हैं जिसमें कि पूरी की पूरी लार्ज इंटेस्टाइन की क्लिनजिंग होती है। ये हर तरीके की डिजीजेस के लिए हेल्पफुल है। बट किसी को बहुत ही ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे पीसीओडी हो रहा हो, चाहे फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, चाहे किसी को कंसीव करने में कोई इश्यूज आ रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। पेन रिलेटेड इश्यूज हैं, किसी को किसी की साइटिका हो रहा है, कमर से दर्द नीचे की तरफ जा रहा है, घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के इश्यूज हो रहे हैं, पेन मैनेजमेंट के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। साथ ही साथ किसी को पार्किंसंस के इश्यूज हैं, हम पार्किंसंस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे। तो पार्किंसंस जो है उसमें बहुत अच्छी बेनिफिट्स। पार्किंसन में प्राकृतिक चिकित्सा किस प्रकार से सहयोग कर पाती है? या आपने तो एक रुचि जागृत कर दी। पार्किंसन तो एक बहुत ही जो कठिन रोग है, यूं कहना चाहिए, कोई इलाज नहीं है उसका। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि इलाज नहीं है, बट ये मैनेजेबल डिजीज है, इट कैन बी मैनेज्ड। तो इसमें बेसिकली आपकी डोपामिन सिक्रेशन कम हो रही है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स में रिजिडिटी आ रही है, मोशंस आपके स्लो हो रहे हैं, आपका गट हेल्थ खराब हो रहा है। तो ये हमारी जो, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो थेरेपीज हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं, और इसी के साथ साथ हम योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम भी ऐड ऑन कराते हैं पेशेंट्स को। फिजिकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हो गई, आसनास जो होते हैं वो सारे के सारे। उसे भी आप प्राकृतिक चिकित्सा का अंग मानेंगी? जी बिल्कुल, प्राकृतिक चिकित्सा का अंग ही है योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, और बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है हमारी प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, क्योंकि हमारी जितनी हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, और ब्रीदिंग क्या करता है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजनेशन का काम करता है। तो जितना ऑक्सीजन लेवल एग्रीवेट होगा बॉडी में, उतना अच्छे से बॉडी जो है अपने आप को क्लीन करने का काम करेगी, उतनी अच्छे से बॉडी की इम्यून सिस्टम भी, एक हमारी रेस्पिरेशन ही है जो 24 घंटे डिटॉक्स कर रही है बॉडी। जी जी जी। क्योंकि यूरिनेशन, मोशन, पर्सपिरेशन तो कभी कभी हो रहा है, लेकिन जो हम अननोइंगली भी कर रहे हैं वो हमारा रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन जो है वो प्राणायाम के थ्रू हम बॉडी को बहुत ज्यादा आराम दिला सकते हैं। तो पार्किंसन में आप किस तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं? उसने मेरी ज्यादा रुचि जागृत कर दी है। तो पार्किंसन में हम जो है नेचुरोपैथी, जैसे मैंने आपको बताया ही, साथ में हम शिरोधारा का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को टुवर्ड्स योर हेड लेके जाता है। वो डोपामाइन के सिक्रेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है। मसल्स में रिजिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो मसाजेस से उस रिजिडिटी को रिड्यूस करने का काम करते हैं। स्टीम आपकी पर्सपिरेशन कराता है, बॉडी की मसल्स की स्टिफनेस को खोलता है। साथ में गट हेल्थ को जो हमारी गट हेल्थ, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी स्लो हो गया है, ब्रेन जब तक इंडिकेट नहीं करेगा तब तक मैं हाथ मूवमेंट तो क्या आई मूवमेंट भी नहीं कर सकती, तो मोशन रिलीज होना तो बहुत दूर की बात है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रमोट करने का काम करता है, आपके मोशंस को रेगुलर करने का काम करता है। स्लीप को बहुत ज़्यादा, जैसे लोग स्लीप डिप्राइव्ड हो जाते हैं, नींद नहीं आती, अनटाइमिंगली सो रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने का बहुत काम करता है।
बाकी योगा आपको में नॉर्मली प्राकृतिक चिकित्सा का के लिए कोई भी आपके पास व्यक्ति आता है तो आप कितने दिन का कोर्स प्रिस्क्राइब करते हैं? और दूसरी बात यह है कि क्या उसे प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग करने के लिए आपके पास ही रहना जरूरी है या वो डेली बाहर से आकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और उसमें कितना समय चाहिए? हमारे पास में दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हम पेशेंट्स को यहाँ भी रखते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को अंदर रहना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो घर से अप डाउन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे 7 डेज का प्रोग्राम चलाते हैं, पर अगर किसी पेशेंट को कोई ज़्यादा ज़रूरत है तो हम उसे 10 डेज 15 डेज के लिए भी यहाँ पे रहने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा ओपीडी में हम 2 घंटे से 2.5 घंटे का टाइम देते हैं। जो पेशेंट्स अपने घर से आते हैं, यहाँ पे थेरेपीज लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, लाभ लेके यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनको हम साथ के साथ में गाइड करते हैं कि रेस्ट ऑफ द डे आप कैसा खान पान रखेंगे और कैसी आपको लाइफस्टाइल मैनेज करनी है ताकि आप अच्छे से अच्छी हेल्थ को अचीव कर पाए। मैंने तो सुना है कि आपने कुछ किडनी के पेशेंट्स पर भी काम किया, उनके क्रेटिनाइन लेवल को इम्प्रूव करने पर भी काम किया। तो क्या ऐसे किडनी डिसऑर्डर के केसेस के अंदर भी प्राकृतिक चिकित्सा सहायक हो सकती है? जी बिल्कुल सहायक हो सकती है। अगर किसी का क्रिएटिनिन लेवल अप हो रहा है, किसी के पैरों में बहुत स्वेलिंग हो रही है, हीमोग्लोबिन लेवल्स डाउन हो रहे हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है आपके क्रिएटिनिन लेवल को रिड्यूस करने में। अब जैसे कि मैंने बताया, यूरिनेशन इज अ पार्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन जो कि नेचुरली बॉडी करती है। हमारी बॉडी में क्या होता है, सीकेडी में हमारे पिटिंग एडिमाज होने लगते हैं, पैरों में हमारी सूजन होने लगती है, पानी भरने लगता है क्योंकि किडनी ढंग से फंक्शनिंग नहीं कर पाती। तो ये हमारी यूरिनेशन को बढ़ाता है, बॉडी से वाटर को फ्लश आउट करता है, साथ ही साथ आपके क्रिएटिनिन लेवल को डाउन करके डाइट मैनेजमेंट में हम उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जब भी हम सीकेडी के किसी पेशेंट को लेते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट हमारे पास में रहे ताकि हम उसको अच्छे से मॉनिटर कर सकें। तो सीकेडी के ऊपर भी हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे रेगुलरली हमारे पास में अपने और पीसीओडी के बारे में, पीसीओडी में भी जी बिल्कुल पीसीओडी में बहुत ज्यादा, क्योंकि क्यों आजकल तो खैर ये यूथ के अंदर समस्या बहुत ज्यादा होने लगी है। लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है बच्चों की कि पीसीओडी हर दूसरी फीमेल को इट साउंड सरप्राइजिंग, लेकिन हम देखते हैं कि दिस हैज बिकम अ वेरी कॉमन फिनोमेना। तो उसमें हम किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं और क्या हेल्प किस तरह से कर सकते हैं? दूसरा, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? साइड इफेक्ट्स ऑफ नेचुरोपैथी जी ओके क्योंकि आजकल कोई भी दवा ले तो साइड इफेक्ट की बात पहले सोचनी पड़ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पीसीओडी जैसा कि हर दूसरी फीमेल में देखा जा रहा है, इसमें हमारी सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है वो हमारा हिप बाथ, एक हमारा हाइड्रोथेरेपी का ट्रीटमेंट है, दैट वर्क्स वंडर। देखने में जो पेशेंट्स होते हैं उनको लगता है कि पानी का ट्रीटमेंट है, ये क्या हेल्प करेगा, बट नेचुरोपैथी की जो ये हिप बाथ जो एक आपकी थेरेपी है, ये किसी भी तरीके का कोई भी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर अगर किसी फीमेल या मेल को है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसके अलावा क्योंकि ये एंडोक्राइन की डिजीज़ है, ऐसा नहीं है कि हमने, कई लोग करते हैं कि पीसीओडी के सिस्ट रिमूव करा दिए तो फिर वो पीसीओडी से क्योर हो गए, ऐसा नहीं। जब तक आप अपने एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक करने का काम नहीं करेंगे, पीसीओडी ढंग से रिजॉल्व नहीं होगा। सो वी वर्क ऑन पूरा का पूरा जो उनका लाइफस्टाइल है उसके ऊपर काम करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट को ठीक करने की नीड है तो उसके ऊपर योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम की हेल्प लेते हैं। साथ ही साथ हमारी मड थेरेपी चलती है जिसमें हम फुल बॉडी मिट्टी स्नान देते हैं और वेट लॉस के ऊपर काम करते हैं। इस तरीके से हम पीसीओडी को रिवर्स करने का काम करते हैं। किस उम्र से आप समझती हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग प्रारंभ कर देना चाहिए? कोई एज लिमिट है उसकी जहां से हम प्रारंभ कर सकते हैं? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा इज नथिंग बट इट इज अ लाइफस्टाइल। सो जब से आपके होश संभले हैं, अगर आप ढंग से अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके चल रहे हैं, नेचुरल तरीके से चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 8-10 वर्ष के बच्चे हों और बिल्कुल आप अपनी प्राकृतिक चिकित्सा हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बॉडी की एक्सटर्नल जो आपकी लेयरिंग है उसके ऊपर थेरेपीज करते हैं। कुछ इंटरनली ऐसा आपको फूड के अलावा नहीं देते हैं खाने के लिए जो आपको साइड इफेक्ट्स करे। तो बिल्कुल आप 8 से 10 साल के भी हैं तो आप हमारी। वैसे एक केस तो मुझे ध्यान में है, हमारी माताजी के साथ ही हुआ था, संभवतः 2 साल पुरानी बात हो गई, और वे हमारे होम टाउन गई हुई थी और वो कहीं गिर गई और उसके बाद कुछ उनका ऐसा असर हुआ कि उनको 3 दिन लगातार मोशन नहीं हुआ। तो वहाँ लोकल डॉक्टर्स ने कहा, उन्होंने वो एक्सरे किया एंड दे वर राइट कि उन्होंने कहा इतना ज़्यादा मल जमा हो गया है कि शी विल हैव टू बी ऑपरेटेड अपॉन, बिकॉज अंदर मल जम गया है और वो किसी तरह से बाहर नहीं निकल रहा था, ब्लॉकेड हो गया था पूरा का पूरा। माताजी इस बात के लिए सहमत नहीं हुई, उन्होंने कहा मैं तो ऑपरेशन करवाऊंगी नहीं, और वे हमारे पास दिल्ली आ गई। और दिल्ली आकर मैं यहीं अध्यात्म साधना केंद्र में उनको लेकर आया
और फिर आप लोगों ने वही प्रयोग किया, उनके पेट के ऊपर मड पैक लगाया, मसाज की पेट की, और उसको पेट को हिलाने डुलाने का काम किया। और आपके मुताबिक थोड़ी देर में जब आपने मड पैक वगैरह किया तो मल ने अपनी जगह छोड़ दी, जो चिपक गया था अंदर आंतों में, जी। तो वो लूजनिंग हो गया। और लूजनिंग के साथ जब हमने एनिमा का प्रयोग किया तो मल बाहर निकल गया। तो जिसको ऑपरेट करना था वो 2 घंटे के अंदर ही प्राकृतिक रूप से वह ठीक हो गया। तो यह एक प्रयोग तो मैंने अपने ही परिवार में देखा हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारी ये रुचि रहेगी और मैं चाहूंगा कि हम और भी सेशंस ऑर्गेनाइज करें जिसमें हम 2 तरह की बातों को समझने का प्रयास करना चाहेंगे। जी। पहला तो यह है कि हम एक एक रोग को ले लेते हैं कि यह रोग क्या है, इस रोग का कारण क्या है, और उस रोग में किस प्रकार के प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही मैं चाहूंगा कि इस एक एक जो हमारा प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग है तो उसके विज्ञान को भी, उसकी साइंस को भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि यदि हम मड पैक लगा रहे हैं तो मड पैक के क्या गुण है और किस प्रकार से वह हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। क्योंकि आज हमारी जो पीढ़ी है वो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, उन्होंने विज्ञान की शिक्षा पाई है, और जब जो प्राकृतिक चिकित्सा का विज्ञान उनको समझ में आएगा तो वे इस तरफ आकर्षित होंगे और समझ पाएंगे कि किस प्रकार से बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, सरल तरीके से, प्रभावी तरीके से और दीर्घकालिक रूप में वे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और हम चाहेंगे कि आपके साथ इस विषय पर विस्तार से चर्चा हो और एक एक रोग और एक एक चिकित्सा पद्धति उस पर हम विस्तार से जानने का प्रयास करें। धन्यवाद।